नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तैयारियों में लगे होंगे। और आज की जो क्लास होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खास है, तो आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। अब हमने पहले पढ़ा था मॉडल्स, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी मॉडल्स के एक एक करके हमने पढ़ा है। तो आज की जो क्लास है वह मस्ट मॉडल्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? मस्ट मॉडल पे। अब आपके जो इस क्लास का पर आधारित है वो है मस्ट। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो मस्ट क्या होता है बेटा? निश्चित रूप से चाहिए। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मस्ट मतलब निश्चित रूप से चाहिए, मतलब निश्चित ही चाहिए बेटा। तो देखो, नेसेसिटी, कंपल्सन। अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि मस्ट का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, किन किन कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो मीनिंग ही क्या है? निश्चित रूप से चाहिए भाई, जरूरी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो, आपका है नेसेसिटी मतलब बेटा जरूरत। क्या होगी रे? जरूरत हो जाएगी। अब देखो, कंपल्सन बेटा हो जाएगी अनिवार्य, अनिवार्यता मतलब जरूरी है चीज़ें। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को और पूरा ध्यान कहाँ भी रखना है बेटा? बोर्ड पे रखना है, तभी ये समझ में आ पाएगा। देखो, मस्ट निश्चित रूप से चाहिए, नेसेसिटी मतलब होगी जरूरत, कंपल्सन और अनिवार्यता मतलब नेसेसिटी और कंपल्सन को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब जब आपकी नेसेसिटी और कंपल्सन मतलब ज़रूरत और अनिवार्यता को शो करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा? मस्ट का यूज करते हैं। तो आइए देखिए आपके सामने, वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू लाइव। हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन अनिवार्य रूप से चाहिए बेटा, अनिवार्य है, जरूरत है इसकी। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये नेसेसिटी है, कंपल्सन है। तो इसके लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करोगे बेटा? मस्ट का प्रयोग करोगे। तो देखिए, वी हैव ऑक्सीजन टू लाइव, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो आप किस इस स्थिति में अनिवार्यता और जरूरत के तौर पर आप किसका प्रयोग करोगे? यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे बेटा? मस्ट का प्रयोग करोगे। अब इसमें देखो आगे कि आपके ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। देखो कि सभी विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय आना चाहिए। मतलब समय पर नहीं पूछोगे तो आपकी क्लास छूट जाएगी। क्या टाइम पे नहीं जाओगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है? पूरी तरह से इसका पालन करना है, समय को लेकर आपको चलना है। और देखो, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। आपको क्या करना है? सभी विद्यार्थियों को समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। ये जरूरत है बेटा आपकी, अनिवार्य है, जरूरी है कि विद्यार्थी को समय पर स्कूल पहुंच जाना चाहिए। तो इस स्थिति में आप किसका प्रयोग कर सकते हो बेटा? मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, सभी विद्यार्थियों को समय पर स्कूल पहुंच जाना चाहिए। वी गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ पे लगा सकते हो मस्ट। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए। तो किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा? मस्ट का प्रयोग होगा। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, रोगी को समय पर दवाई लेनी चाहिए। रोगी को समय पर दवाई लेनी चाहिए। अरे जरूरत है उसको जीवित रहने के लिए, अगर सही होना है बीमारी से तो समय पर जरूरी है, अनिवार्य है।
तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ नेसेसिटी और कंपल्सन का यूज अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए परमानेंट रूल एंड प्रोहिबिशन, तो देखो स्थायी, जो आपका स्थायी नियम, जो आपका स्थायी नियम है और आपका जो मनाही का संदेश है, जो मनाही का रूल है, उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा, परमानेंट रूल और प्रोहिबिशन को व्यक्त करने के लिए हम बेटा यूज करते हैं मस्ट का। किसका, मस्ट का। तो आपको ध्यान से समझना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान समझिएगा इस बात को। परमानेंट रूल और प्रोहिबिशन को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। तो यहाँ पे ध्यान दो, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक यातायात संबंधी नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कई दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ, कोई घटना घट सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक यातायात संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है, एक स्थायी रूल है, परमानेंट रूल है। तो आपको क्या करना है, हमेशा रोड पे चलते समय क्या करना है, यातायात संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है। तो ध्यान से समझिएगा। तो हम यूज कर सकते हैं बेटा इसका, मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो चलो, वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। अब यहाँ पे देखो, हमें सड़क के गलत साइड में नहीं चलना चाहिए। ये बेटा जरूरी है, आपका निषेध मनाही का संदेश दे रहा है। क्या कर रहा है, मनाही का संदेश दे रहा है, प्रोहिबिशन बता रहा है कि आपको सड़क के गलत साइड में नहीं चलना चाहिए। तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा, मस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों नेसेसिटी कंपल्सन और परमानेंट रूल एंड प्रोहिबिशन आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे। तो किस प्रकार का आपके सामने आने वाला है, थर्ड नंबर। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है बेटा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो क्लास बहुत अच्छी है आपके लिए, तो मस्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अधिकतर आपके मस्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। तो हमने इससे पहले जाना कि नेसेसिटी कंपल्सन और परमानेंट रूल प्रोहिबिशन को आपने अच्छी तरह से गहन तरीके से उसका अध्ययन किया, उसके बारे में जाना। तो उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी उसी तरह से समझोगे, तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। इसलिए हम पूरी लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसी मेहनत को आपको भी बनाए रखना है, क्योंकि इरादा मजबूत हो तो सब कुछ सीखा जा सकता है। तो ध्यान समझिएगा बात को। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जोरदार या मजबूत संभावना को व्यक्त करने के लिए बेटा किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जिसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। तो आपकी जोरदार मजबूत पॉसिबिलिटी क्या होगी, अब हम देखेंगे सेंटेंस में। तो ध्यान से देखिए बेटा, ही हैज मैनी इंपॉर्टेंट बाइक्स, ही हैज मैनी इंपॉर्टेंट बाइक्स, ही मस्ट बी रीच, उसके पास महत्वपूर्ण, अरे महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बाइक्स है, तो वो क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से अमीर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है बेटा, किसको, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अरे वो अमीर है तभी तो उसके पास में क्या है भैया, इंपॉर्टेंट बाइक्स है, तो उसके पास महत्वपूर्ण बाइक्स है, तो वह अमीर होना चाहिए। अरे भैया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है, किसको, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है। इसलिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सके। देयर मस्ट बी ए स्कूल इन दिस एरिया, कि वहाँ पर इस एरिया में, इस क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए। मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को लेकर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उस एरिया में एक स्कूल होना चाहिए। तो हो सकती है बेटा, मजबूत इरादा है उनका, तो
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहे हैं तो इसका किसका प्रयोग हो सकता है बेटा? मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। राहुल हैज लेटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, ही मस्ट बी वीक। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकते हैं और इन एग्जाम में इन क्वेश्चनों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए आपको इस क्लास को ध्यान से देखना होगा। राहुल हैज लेटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, ही मस्ट बी वीक। अरे राहुल अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ है, अभी अभी हाल ही में वो क्या हुआ है? ठीक हुआ है बीमारी से। तो वो क्या हो सकता है बेटा? कमजोर हो सकता है, उसे कमजोर होना चाहिए, मतलब कमजोर हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? कमजोर हो सकता है। तो क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा? मस्ट का प्रयोग कर सकता हूं। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्या होना चाहिए? लाइक और शेयर जरूर होना चाहिए। तो चला हम इसके बाद में स्ट्रॉन्ग एडवाइस, पक्की सलाह। अब पक्की सलाह, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को व्यक्त करने के लिए बेटा हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस बात को, क्या है आपके सामने है ये? तो यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ना चाहिए। क्या दे रहा है बेटा? स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मतलब सलाह दे रहा है कि अगर तू क्या करेगा? धूम्रपान करेगा तो तुम्हारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, तुम बीमार हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? तुम्हें स्मोकिंग त्यागनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। तो बेटा क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है तो क्या कर सकते हैं? मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड एट नाइट, यू मस्ट क्लोज ऑल विंडो ऑफ योर रूम। ये रात ठंडी हो सकती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा जो कमरा है उसके सभी खिड़कियों को क्या करना चाहिए? तुम्हें बंद करना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, सलाह दी बेटा उसने, क्योंकि सर्दी की रात है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सभी जो आपके कमरे की खिड़कियां हैं सभी को बंद कर देना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस सलाह दे रहा है तो किसका प्रयोग हो जाएगा बेटा? मस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और सभी भाइयों तक इसको पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा। और आपकी जो मस्ट मॉडल्स है वो यहीं पर समाप्त होता है और आज की क्लास में यही समाप्त होती है। और सभी को राम राम, राधे राधे और क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।